नमस्कार, मैं हूं सुमित सिंह। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज लाइव। आज हमारे साथ जुड़ गई हैं पारुल श्रीवास्तव जी, जो कि यूपी कोऑर्डिनेटर हैं इवेंट जर्नलिज्म में। सबसे पहले मैम आपका स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में। और मैम, आपका जुड़ाव इवेंट जर्नलिज्म से कैसे हुआ? इवेंट जर्नलिज्म से मेरा जुड़ाव 3 साढ़े 3 साल पहले हुआ है। जी। 2021 से। उस समय हम भी जॉब के लिए सोच रहे थे। जी। और उसी बीच हमारा आनंद जी जो इवेंट जर्नलिज्म के संस्थापक हैं, उनकी मुलाकात मेरे फादर से हुई थी। जी। तो इस तरीके से हम लोग मिले और मिलने के बाद जैसे डिस्कशन हुआ कि काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो मुझे भी मतलब काम करना था और घर भी प्रॉपर देखना था। उसके हिसाब से मुझे बहुत सही लगा कि हाँ, ये ठीक है, हम अपना घर भी प्रॉपरली देख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। कहीं बाहर जाना है तो जा भी सकते हैं। मेरी बेटी है, वो भी अब मतलब बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से मेरा इससे जुड़ा हुआ कि काम भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए अच्छा था। और रही बात जर्नलिज्म की, तो पत्रकारिता का मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है। जैसे कि आमतौर पे लोग मास कम्युनिकेशन की पूरी डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब इस फील्ड में आते हैं। ऐसा मेरा कुछ था नहीं। अच्छा, अचानक से आना हुआ मेरा। अचानक से ही आपका आना हुआ। तो आपका अनुभव कैसा रहा इवेंट जर्नलिज्म में? अनुभव बढ़िया था, क्योंकि हम अभी जैसे कि नॉर्मल हमारा घर का ही रहता है, फैमिली। आप एक हाउस वाइफ है, फिर एकदम से उठा करके आप पत्रकारिता के बीच में पत्रकारों से मिल रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा अलग और नया अनुभव था। थोड़ा सा रोमांचकारी भी था। थोड़ा सा रोमांचकारी रहा होगा। तो ये बताइए, जैसे मूल जीवन जो आपका रहा, एक रोल आपने अदा किया, एक बेटी का, एक बहन का, एक माँ का, एक पत्नी का। तो उस रोल से हट के जब आप इस पत्रकारिता में जगत में आई, इवेंट जर्नलिज्म में आई, तो बहुत सारे अलग से आपने किरदार किए होंगे। तो उसमें इसमें आप कैसे कोऑर्डिनेट कर पाई? क्या अंतर रहा, कैसे लगा आपको? अंतर काफ़ी था। और रही बात कोऑर्डिनेशन की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। मुश्किल आई, बट इतनी नहीं आई, क्योंकि हम लोग जैसे जब पढ़ाई कर रहे होते थे, पढ़ते थे, तो टीवी देखते थे, तो अगले से टीवी पे न्यूज़ एंकर को पढ़ते देखते थे, हम लोग प्रैक्टिस करते थे। हाँ, कभी हम लोग भी जा करके बनेंगे। लेकिन जैसे जैसे पढ़ाई चेंज होती गई, चीज़ें बदलती गई, तो हम लोग का साइड होता चला गया कि पत्रकारिता जब पढ़े थे तो हाँ, पत्रकार बनेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो धीरे धीरे करके चीज़ें बदलती चली गई। अच्छा, आपने दिल्ली में भी इवेंट जर्नलिज्म का प्रोग्राम किया, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा? हमारे जब इवेंट होते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। अभी तो हम नॉर्मल मिलते हैं, जाते हैं कहीं पे, और जो मतलब थोड़ा सा हल्का लगता है। लेकिन जब प्रोग्राम होता है तो हमारा कभी कभी हमें 2 दिन में करना होता है, कभी कभी एक हफ्ते का टाइम मिलता है। तो जितना कम टाइम मिलता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि पूरे टाइम लोग भागते दौड़ते, ये करना है, अभी ये करना है, इस तरीके की तैयारी करनी है, ये ग्राफिक्स बनाने हैं, वीडियो रेडी करने हैं। तो बाहर जाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। इससे पहले मैं कानपुर में भी किया है, मेरठ में भी किया हुआ है, बरेली में किया हुआ है, आगरा हम लोग गए थे करने के लिए प्रॉपर। लेकिन उनका योगी जी का प्रोग्राम आ गया, तो हम लोग को वापस आना पड़ा बिना किए हुए। क्योंकि जिस दिन हमारा प्रोग्राम था उसके ठीक एक दिन पहले योगी जी आ गए थे वहाँ पर। और दिल्ली में हम लोगों ने 3-4 प्रोग्राम किए हैं। एक टीवी शो भी आपका था, आपका मुस्कुराना गजब हो गया, तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा? पहली बार आपने शायद जीवन में कोई लाइव शो किया था, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए। ये मेरा पहला क्या, बिल्कुल ही पहला एपिसोड था। क्योंकि हम कभी मैंने कैमरा नहीं फेस किया था। स्टेज पर भी अभी भी जाती हूँ तो बोलने में थोड़ा सा रहता, अभी भी मैं बात करी तो थोड़ा सा है। तो जो फर्स्ट हमारा एपिसोड हुआ था वो रिकॉर्डिंग हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा था कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसमें थोड़ा था। लेकिन जो लाइव वाला था वो बहुत मज़ेदार था। और हम लोग बस जितनी देर तक नहीं होता था थोड़ा सा लगता है कैसे करेंगे। और जब वहाँ पे जाते हैं, प्रोग्राम हमारा शूट होता है, शूट के बाद हम लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग में बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया था। अच्छा, तो जैसे आप बहुत सारी और भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो इवेंट जर्नलिज्म के क्षेत्र में आना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आप चाहे इवेंट जर्नलिज्म में आना चाहें या किसी भी फील्ड में जाना चाहें, तो उसमें सबसे पहले आपको एक माइंड मेकअप करना होगा कि हमको ये काम करना है तो करना है। अगर आप ये सोचें कि अच्छा थोड़ी देर कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, तब आप नहीं कर सकते। आप सोच के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो फील्ड है इवेंट जर्नलिज्म की,
तो ये दूर से देखने में तो बहुत हाई फाई है, बहुत है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि जी। हमें भी करना है, हमें भी करना है। लेकिन जब आप इसमें जुड़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि कितनी मुश्किल होती है, जी। क्योंकि हम लोग प्रोग्राम के लिए जाते हैं, बात करते हैं, कई बार अचानक से बहुत जल्दी प्रोग्राम के लिए हो जी। जाता है, कभी कभी हम लोगों को ओके होते होते फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो ये बातें, जैसे आप उसमें टीम में हैं तो अगर आप उसको समझ रहे हैं तब तो चल पाएंगे टीम के साथ, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपना घर चलाना है, काम करना है, पैसा चाहिए। तो दूर से देखने में लगता है कि हाँ बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा है तो लोग बहुत जुड़ते हैं, अक्सर फोन आते हैं, मैडम आप ये कर रहे हैं, हमें भी मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग को पहले पूरी चीजें बता देनी पड़ती कि भाई हाँ ये इस तरीके से है, आप आ सकते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। तो काफी चुनौतीपूर्ण है ये। हाँ, ये चुनौतीपूर्ण तो है थोड़ा, क्योंकि अगर प्रॉपर हम लोगों के प्रोग्राम होते रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी होता है कि 1 महीने हुआ, फिर 2-4 महीने ब्रेक हो गया, तो उसमें परेशानी तो होती है। आपकी रेगुलर सैलरी मिल रही है तो आप खुश हैं, आपकी सैलरी अभी 1 महीने मिले, फिर 4 महीने बाद मिले, तो आप कैसा फील करेंगे, कैसे मैनेज नहीं करेंगे? ये तो काफी चुनौती है। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे कार्यक्रम को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।